इंजरी, राइबोसोमल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, है ना। तो उससे हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत इजी टॉपिक था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब सेल इंजरी होती है तो उसके सेल के जो साइज या शेप या स्ट्रक्चर, मैंने कहा सेल इंजरी क्या है, कल आपको बताया था सेल इंजरी क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर दोनों में जब बढ़ता है तो सेल का जो एक्चुअल साइज है, सेल का एक्चुअल शेप है, सेल का एक्चुअल फंक्शन वो बदल गया और इसे कहते हैं सेल इंजरी। तो वो कैसे कैसे बदल रहा है इसकी मॉर्फोलॉजी है। इसमें 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 वर्ड है। 5 वर्ड का यूज आपको बार बार मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं तो इसमें पहला पॉइंट ये हम समझते हैं कि है क्या। देखिए इसका एक नाम और होता है कि एडाप्टिव चेंजेस। एडाप्टिव चेंज मैंने बताया था व्हाट इज द एडाप्टेशन, कि जब सेल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर का दबाव पड़ रहा है तो सेल अपने शेप में जो परिवर्तन कर रहा है। जैसे आप गुब्बारा ले लो, बैलून ले लो, उस बैलून में हवा आधा भरो, पूरा ना भरो। जब आप उसको एक तरफ से दबाएंगे तो एक तरफ पतंग पिचक जाएगा, एक तरफ खुल जाएगा, फिर आगे से दबाएंगे तो आगे से पिचकेगा, पीछे से खुल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, और ये दोनों तरफ दबा देंगे तो हो सकता है बीच से खुल जाए, किनारे पर से पूरे हवा ना भरेगा। तो क्या जो बैलून के शेप में चेंज हो रहा है वो क्या है, उसका एडॉप्टेशन है। इससे बैलून ने अपने शेप में क्या चेंजेस लाया, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वही एडॉप्टेशन है। और जब एकदम में दबा दोगे बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएगा, फट जाएगा, वो इंजरी हो जाएगा। एडॉप्टेशन क्या है, सेल अपने साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में जो चेंजिंग लाता है मजबूरी के कारण, उसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। और वो डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, उसको समझिए 2 मिनट के अंदर, बहुत ही आसान होगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है कि जो सेल है, एट्रोफी का जितना है वो सेल है जो उसका नॉर्मल शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन वो सब एकदम बदल जाएगा। शेप भी बदल जाएगा, साइज भी बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एट्रोफी का मतलब ही हो गया सेल डेथ, यानी इसमें सेल के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं। एडॉप्टेशन होने के बाद ये बहुत परिवर्तन करना चाह रहा था, कुछ हम परिवर्तन करके जिंदा हो जाए, लेकिन ये जिंदा नहीं हो पा रहा है। एट्रोफी का मतलब सेल पूरी तरह से डेथ। यानी आपको मान लो किसी आप मूवी देखते हैं, कोई विलन ने हीरो को पकड़ा और गोली पकड़ लिया, कहा कि आप मतलब कि मारी दी, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। शर्त रखते ना, तुम ये कर दो, वो कर दो, हम छोड़ देंगे, वो बोले कोई शर्त नहीं, बस पकड़ा और मार दो। दिस इज द एट्रोफी। इसमें सेल के पास कोई मौका नहीं है कि अपने अंदर कोई परिवर्तन लाए, कुछ करे, कैसा करे, बस पूरी तरह से सेल का डेथ से कहते हैं एट्रोफी। अगला है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि जब सेल जो है, आपको दिख रहा होगा जो सेल का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल साइज बढ़ गया। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ट्रॉफी मतलब आकार। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है जो सेल का नॉर्मल साइज था उस नॉर्मल साइज से सेल बढ़ गया। अपने नॉर्मल साइज से क्या हो गया, सेल का साइज क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड द हाइपरट्रोफी। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द हाइपरट्रोफी। क्या होगा फिर से बोलना कि सेल का जो साइज है नॉर्मल साइज उस साइज से बढ़ेगा। तो इंसान का बहुत मोटा होना बीमारी है, कोई कुछ ना कुछ खबरी तो है नहीं, वो भैया मोटा है मोटा है। तो क्या हो रहा है, जब सेल का एक्चुअल साइज बढ़ जाएगा तो जो उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, काम भी डिस्टर्ब होगा, इसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा। जब ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो उसके अगल बगल जो सेल है उसके हिस्से न्यूट्रिशन ले लेगा, इसके पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। दिस इज द हाइपरट्रोफी। अगला है हाइपरप्लेजिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल है और हाइपरप्लेजिया के बाद जो सेल बना, दोनों सेल के साइज में, शेप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक सेल था, ये उतना ही बड़ा छोटे छोटे कई सेल में परिवर्तित हो, है ना। बस आप ये समझिए एक बड़ा सा आपके पास लाठी है 10 फीट का, आप उसको 1 फीट के 10 भागों में तोड़ दीजिए। दिस इज द हाइपरप्लेजिया। यानी उतना ही, अगर 10 को जोड़ो तो लाठी उतनी बड़ी बनेगी, यानी सेल उतना ही बड़ा है, लेकिन उस सेल के अंदर मल्टीपल डिवीजन हो गया और उतना ही बड़ा सेल कई ढेर सारे छोटे छोटे सेलों में टूट गया। दिस इज कॉल्ड द हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है किसी एक सेल का छोटे छोटे सेम साइज में, मतलब ये पूरा साइज सेम होगा और इसी के अंदर कई छोटे सेल में क्या होगा, वो टूट जाएगा, टोटल वॉल्यूम सेल का वही रहेगा जो पहले। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हाइपरप्लेजिया। एग्जांपल समझो, कोई एक लड्डू ले लो बड़ा सा 1 पाव वाला, उस लड्डू को तोड़ के छोटे लड्डू बना लो, लेकिन वेट तो पाव ही रहेगा अभी भी। दिस इज कॉल्ड द हाइपरप्लेजिया। मेटाप्लेजिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि पहले सेल का साइज शेप कुछ और था, अब इसका शेप कुछ और हो गया। मतलब कि जो सेल था पहले उसका कुछ फंक्शन और था, इसका फंक्शन कुछ और हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल समझिए, जैसे कश्मीर में प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो जो कश्मीर में जो बच्चे हैं, जो भी वहाँ के बच्चे हैं, वो अपने ही बच्चे हैं, दुश्मन तो नहीं है, वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो भारतीय है, कश्मीरी है, वो अपने ही बच्चे हैं, लेकिन उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इतना चेंज कर दिया गया है,
कि वो अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं, वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, वो अपने आप को आजाद कश्मीरी मानते हैं। कि क्या हो गया, उनका ब्रेन वॉश करके उनका जो फंक्शन पहले इंडियन होना चाहिए था, अब उसका फंक्शन बदल के पाकिस्तानी कर दिया। अपना ही सेल, सब कुछ सेल, पहले इंडियन थे पाकिस्तानी, सेम कहानी है, कोई अपना सेल है, उसके अंदर कोई स्ट्रेस आया, होमोस्टेसिस हुआ, कुछ भी परिवर्तन हुआ, ऐसा एडाप्टेशन हुआ कि सेल तो अभी भी वही है, लेकिन सेल का पूरा काम बदल गया। मान लीजिए एग्जांपल सोचिए कि पहले कोई सेल था, उसका काम था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अब वो क्या करने लगा, वो ग्लैंड की तरह काम करने लगा, केमिकल सीक्रेट करने लगा। बात समझ रहे, काम कुछ और था, काम क्या हो गया कुछ और। इंडियन थे, बंदे अलगाववादी पाकिस्तानी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द मेटाप्लेजिया। कोई भी सेल अपने नॉर्मल फंक्शन को पूरी तरह से बदल करके नए फंक्शन में परिवर्तित करता है, दिस इज कॉल्ड द मेटाप्लेजिया। लास्ट में है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया को समझने के लिए एक नॉर्मल बात समझिए, एक नॉर्मल चीज समझिए। एक सेल है, उसका ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर और बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ और बड़ा हुआ, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन डिस्प्लेजिया केस में सेल की देखो समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ कांस्टेंट है। यानी कि जैसे जैसे भाई कुल सारी कोशिकाओं के अंदर मैच्योरिटी आती है, वो धीरे धीरे अपनी साइज फंक्शन को बढ़ाते रहते हैं। डिस्प्लेजिया के केस में जो सेल का नॉर्मल ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, वो समय बढ़ता रहता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होता। यानी जब किसी सेल के ग्रोथ में कोई रुकावट आ जाए, ग्रोथ रुक जाए उसका, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेजिया। क्लियर है, और शॉर्ट वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी के हिसाब से। एट्रोफी, सेल का फंक्शन खत्म, सेल डेथ। हाइपरट्रोफी, सेल का साइज बढ़ गया। हाइपरप्लेजिया, सेल का साइज वही है, लेकिन सेल के नंबर्स बढ़ गए। साइज नहीं बढ़ा, लेकिन नंबर बढ़ गए। ध्यान देना, सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपरट्रोफी में साइज बढ़ेगा, हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ेगा, और मेटाप्लेजिया में फंक्शन बदल जाएगा, और डिस्प्लेजिया में कोई ग्रोथ ही नहीं। ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूरे 5 यूनिट में आप पैथो में यूज होना ही होना है। इसको फिगर के द्वारा बहुत आसानी समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।